नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में, और खास तौर पर चौथे दिन के खेल की। काफी कुछ हुआ उस दिन। बिल्कुल नमस्कार। चौथा दिन तो रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मतलब एक वक्त लगा भारत पूरी तरह हावी है, फिर अचानक से पासा पलट गया। आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ। हाँ, तो दिन की शुरुआत भारत के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी थी। स्कोर था 316 पर 3 विकेट। केएल राहुल और ऋषभ पंत क्रीज पर थे। एकदम सही। और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले केएल राहुल, उन्होंने अपना शतक पूरा किया, 137 रन बनाए। क्या कमाल की पारी थी। ये उनकी तीसरी सेंचुरी है इंग्लैंड में। बिल्कुल, बहुत धैर्य और क्लास देखने को मिला उनकी बैटिंग में। और फिर ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत, वो तो अपने चिरपरिचित अंदाज में खेले। सिर्फ 127 गेंदों में 118 रन, मतलब धमाकेदार बल्लेबाजी। जब ये दोनों खेल रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि भारत शायद 500 के पार जाएगा, एक बहुत बड़ा लक्ष्य देगा इंग्लैंड को। हाँ, उस वक्त तो यही लग रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे थे, लेकिन फिर आया वो मोड़, पंत का विकेट गिरा। और पंत के आउट होते ही क्या हुआ, वो जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई पारी। सही कहा। मतलब यकीन करना मुश्किल था। आखिरी 6 विकेट सिर्फ 16 रन के अंदर गिर गए। स्कोर 316 से सीधा 364 ऑल आउट। ये चौंकाने वाला था। इसमें जॉस टंग का वो एक ओवर जहां उन्होंने 3 विकेट लिए, क्या वो टर्निंग पॉइंट था या कुछ और भी गड़बड़ हुई? देखिए, टंग का वो ओवर तो यकीनन बहुत बड़ा झटका था। एक ही ओवर में 3 विकेट लेना, वो भी सेट बल्लेबाजों के बाद आने वालों के। उसने मोमेंटम पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक ओवर को दोष देना भी ठीक नहीं। कई बार ऐसा होता है जब एक बड़ा विकेट गिरता है, खासकर पंत जैसे खिलाड़ी का, तो थोड़ी घबराहट आ जाती है। शायद कुछ खराब शॉट सिलेक्शन भी हुए। इंग्लैंड ने दबाव अच्छा बनाया उस वक्त। अच्छा, ये बात भी है। तो खैर, भारत 364 पर सिमट गया और इंग्लैंड के सामने लक्ष्य आया 371 रनों का। चौथी पारी में ये लक्ष्य तो काफी मुश्किल माना जाता है ना? बहुत मुश्किल। हेडिंग्ले में खास तौर पर चौथी पारी में 371 चेज करना ऐतिहासिक ही होगा अगर हो गया तो। पिच भी मदद करती है गेंदबाजों को चौथे 5वें दिन। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डेकेट और जैक क्रॉली, उन्होंने दिन के आखिर में अच्छी शुरुआत की। बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए। हाँ, उन्होंने काफी आत्मविश्वास दिखाया। दबाव तो था उन पर, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे से झेला। कोई जल्दबाजी नहीं की और दिन का खेल खत्म होने तक टिके रहे। भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की होगी, बुमराह, सिराज, पर विकेट नहीं मिला। क्या पिच आसान हो गई थी या बल्लेबाजों ने ही अच्छा खेला? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा असर था। दिन के अंत में गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है, शायद पिच भी थोड़ी धीमी हो गई हो। और क्रेडिट बल्लेबाजों को भी देना होगा। उन्होंने खराब गेंदों का इंतजार किया, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। तो अब स्थिति ये है कि मैच पूरी तरह से बैलेंस में है। 5वें दिन कुछ भी हो सकता है। भारत को 10 विकेट चाहिए, इंग्लैंड को अभी भी 350 रन बनाने हैं। बिल्कुल, 5वां दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सारा दारोमदार अब कल के खेल पर है। ये सवाल दिलचस्प हो गया है कि क्या भारतीय गेंदबाज सुबह के सेशन में जल्दी विकेट निकाल पाएंगे? हाँ, वो पहला घंटा शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा। यकीनन। या फिर डकेट और क्रॉली अपनी इस साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे और इंग्लैंड के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। तो ये था चौथे दिन का पूरा हाल। उम्मीदें थी, शतक लगे, फिर अचानक विकेट गिरे और अंत में इंग्लैंड ने सधा हुआ जवाब दिया। 5वें दिन के लिए स्टेज सेट है। हाँ बिल्कुल। और एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। 5वें दिन की पिच पर स्पिनर्स का रोल कितना अहम होगा? क्या भारतीय स्पिनर्स कुछ कमाल दिखा पाएंगे या इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन को भी संभाल लेंगे? कल इसका जवाब मिलेगा।